अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप ठीक होंगे। हमने लास्ट टाइम तक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो उसका नाम है वो पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या नाम है? पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम इसमें 4.1 पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस को डील करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन से आप हावना हैं कि फ्रैक्शन हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी टू नंबर जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में लिखे थे, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट होगा द कोशेंट। क्या होगा कॉन्सेप्ट? द कोशेंट द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स नंबर्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर नंबर्स का जो कोशेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। हम इसको क्या कहते होते हैं कि ये हमारे पास फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह हम पीछे सीखे हैं 2/3, 4/9 इस तरह। लेकिन आज एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन 4x+1/3x+9 इस तरह का जो एक्सप्रेशन होंगे, टू अलजब्रिक एक्सप्रेशन की कोशेंट, इस कोशेंट लाइन भी बोलते हैं इसे, और इसको हम डिवीजन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो इस तरह का मेथड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। और हम कोशेंट को डिनोट किससे करते हैं? द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय द कोशेंट is indicated by a bar। एक बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको बार से डिनोट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइक मैं एक लिखने लगा हूँ एग्जांपल के तौर पे। हम एग्जांपल राइट करने लगे। एग्जांपल हमारे पास है x² + 2/x-2, वेयर x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशन दो हैं हमारे पास, और ये कोशेंट है लाइन इसमें, तो हम इसको बार से डिनोट कर रहे हैं। और ये टोटल ये जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, रेशो के कॉन्सेप्ट में भी आप उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में पढ़ के हैं, तो वो इस तरह फ्रैक्शन है। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास जो ये ऊपर वाला है, हम इसको क्या कहते आए हैं? न्यूमिरेटर। इसको क्या पीछे पढ़ के आए हैं? न्यूमिरेटर। और ये नीचे वाला जो होगा इसको हम पढ़ के आए हैं डिनोमिनेटर। इसको हम क्या पढ़ के आए? डिनोमिनेटर। इनके और भी एक एक नाम लिख लें। जो हमारे पास ये होता है न्यूमिनेटर, इसको डिवाइजर, अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन में या नंबर्स में इसको डिवाइजर भी बोलते हैं, जिसको हम डिवीजन, और इसको डिविडेंड भी लिखते हैं, जो डिवाइड करता है। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड भी बोलते हैं। अगर तो हमारे पास ये वाला, हमने इसके लिए कंडीशन दी x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे इफ x-2 इक्वल टू 0 हो जाता है, देन x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। 2 यहाँ पे पुट करें, 2 - 2 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। इसलिए ये कंडीशन दी गई कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा या जो डिविडेंड होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? क्या डेफिनेशन है फ्रैक्शन? द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, या तो टू नंबर्स हों या फिर अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हों, उनका जो कोशेंट होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। और कोशेंट को हम एक बार से, एक लाइन से शो करते हैं। अब इसके लिए ये हमारे पास है। अब हम इस फ्रैक्शन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन की जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन। वो हमारे पास क्या है? रैशनल फ्रैक्शन। वो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होगा? रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बड़ा होगा। A number which can be written in the form of p/q, where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हमारे पास p और q जो है हमारे पास, ये दो पोलिनोमियल्स हों
और ये इस फॉर्म में लिखी जाएं और नीचे वाली जो पोलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगी। डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन, सिंपल उसी तरह से डेफिनेशन जैसे रैशनल नंबर को डिफाइन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x यानी न्यूमिनेटर एंड d of x मीन डिनोमिनेटर, where n of x and d of x are polynomials इन x। कैसे? ये ऊपर वाला p of x है, ये x में पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और ये हमारे पास d of x है डिनोमिनेटर, ये भी x में पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो कहता है पॉलिनोमियल्स हो। दूसरी बात वही जो विद रियल कोफिशिएंट, ये रियल कोफिशिएंट लिखें, विद रियल कोफिशिएंट मीन ये वाले जो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है तो वो रियल नंबर, विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसके लिए जो इसके लिए थी क्यू ऑफ, ये डिनोमिनेटर जो है ना वो नॉट, एंड डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन हो तो इज कॉल्ड, वो फिर क्या कहलाती है, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। वो क्या कहलाता है? रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल लिख लें आप। रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स हों, उनको हम किस फॉर्म में लिखें, पी एन ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखें, और उसमें जो डिनोमिनेटर में आएगी वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन वो क्या कहलाता है? रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक इसमें एग्जांपल जो दी गई हैं वो बुक वाली आप कोट कर लें या अपने से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इधर दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर और एक्स प्लस 2। ठीक है, आप अपने से लिख लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 ऑफ एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9 का स्क्वेयर और एक्स माइनस 1। इस तरह से भी आप एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन के आगे टाइप्स होंगी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपके पास 7/3 है या 7/9 है, तो ये आपके पास क्या था, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर था। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये प्रॉपर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ठीक है, इसी तरह इसमें है प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उसको भी देखते हैं।